श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय गोविंद हरि हे नाथ नारायण वासुदेव। कल हम पहुंच गए थे दोहा संख्या 113 पर लंका कांड में। देवराज इंद्र ने स्तुति की है भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति की है। तो हम छंद से पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करी है आखिर में। स्तुति के बाद में बहुत सुंदर छंद है। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुजतन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम, नमामि करुणा कोमलम। भगवान से प्रार्थना करते हैं। पहले तो भगवान की स्तुति ही करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। प्रार्थना भगवान से अति सुंदर। भगवान से हमारी मांग यही होनी चाहिए कि प्रभु, हमें आप सब प्रकार का सुख देने वाले हैं सबको, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले। ये सब द्वंद्व हैं, दो हैं, शोक लोभ मोह, ये सबके अपोजिट वर्ड्स भी साथ साथ ही चलते हैं। जैसे हर्ष है तो विषाद भी है, सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। ऐसे ही जैसे दिन का रात है, ऐसे मतलब कहने का ये भाव है कि ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को हरने वाले हैं आप, और समता में मैं टिक जाऊं, ना मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं ना ज्यादा दुखी हो जाऊं, समता में आ जाऊं मैं। हे प्रभु, इन द्वंद्वों का हरण कर लीजिए, का नाश कर लीजिए। ये द्वंद्व रहे ही ना मुझे ज्यादा हर्ष हो ना ज्यादा विषाद हो, मैं सेंटर में आ जाऊं। अभी हम झूले में झूलते हैं, सुख दुख के, हर्ष शोक के, हानि लाभ के, जरा सी
हानि हो जाए तो हम इतने उदास के चेहरा लटक जाए, और खुश हो जाए तो इतने के नाचने ही लग जाएं, जरा लाभ हो जाए तो हम समता में आ जाएं, बिल्कुल सेंटर में। हमें अति प्रसन्नता भी ना हो और अति हमें दुखी भी ना। मैं ऐसा क्या करूं? भगवान से हम भी कभी प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके किस काम आ सकता हूं। प्रभु के काम कितने होते हैं भगवान के, हमारे अपने घर को समेटने में इतना काम लग जाता है, इतना समय लगता है। भगवान तो सारी दुनिया संभाल रखी है, पूरा ब्रह्मांड क्या यूनिवर्स संभाल रखा है। तो भगवान के भी तो हम किसी काम आए ना, भगवान के भक्तों की सेवा ही कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाएं हमारे से। भगवान के जो कार्य हैं उनमें जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा हाथ बटा देता है किसी काम में तो प्रसन्न हो जाती है माँ। ऐसे ही वो पूछ रहा है इंद्र, हे प्रभु बताइए मुझे मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, सुन सुरपति कपि भालू हमारे। राम जी बोले हैं, परे भूमि निश्चर जे मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए, इन वानरों ने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सकहीं दीन बढ़ाई। केवल सक्रही दीन बढ़ाई, सक्रही शब्द है। कागभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन हैं, गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही ने जान सकते हैं। हे प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। कागभुशुंडी जी क्या कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन तो केवल अपने भक्त को उसको उसका मान बढ़ाने के लिए है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार करके जिला सकते हैं। भगवान में कोई कोई कार्य कुशलता की कमी थोड़ी है, उनको जरूरत थोड़ी पड़ी है हमारी, लेकिन फिर भी हम अपने को कृतज्ञ माने अगर भगवान हमें कुछ सेवा दे दें। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरस कपि भालू जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहीं आए, सुधा वृष्टि भय दुहु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसा करके वानर भालुओं को जिला दिया है, दलों पर हुई है एक बराबर, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? रमाकार भय तिनके मन, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन, सुर अंशिक सब कपि और रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, वो राम जी की ओर मुख करके लड़ रहे थे, और राम ही राम करते करते उन्होंने प्राण त्यागे हैं। कहाँ है राम, कहाँ है राम? भले ही भगवान के प्रति उनकी कैसी ही वृत्ति रही हो, लेकिन उनका मुख भगवान की ओर था लड़ते समय। और कहते हैं मरते समय वो रामाकार हो गए थे, अतः वह मुक्त हो गए। क्यों? और उनके भव बंधन छूट गए।
इसलिए वो जीवित नहीं हुए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश थे, देवताओं के अंश थे। उन्होंने ही तो जन्म लिया था ना वानर भालुओं के रूप में पृथ्वी पर। जब उन सबको पता चला कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, तो वो पहले से ही पृथ्वी पर आकर के वानर भालुओं के रूप में यहाँ पर उन्होंने अपने शरीर धारण कर लिए थे, भौतिक शरीर धारण कर लिए। कहते हैं ये सब देवांश थे, भगवान की लीला के परिकर थे, भगवान की लीला के परिकर थे। इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकत निसाचर झारी, खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावना। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, राक्षसों को मुक्त कर दिया। ऐसे दीन बंधु हैं मेरे राम। कहते हैं उनके समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आयो शंभु सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। अब भगवान शिव बाबा भी आ गए हैं वहां पर, वो भी स्तुति करेंगे। इतनी सुंदर स्तुति है भगवान भोलेनाथ की उनकी। लेकिन ये उसके 4 ही वो हैं छंद। उसके बाद भगवान शंकर जो हैं, वो भगवान का जब अयोध्यापुरी में होगा राज तिलक, तब भगवान दोबारा से फिर आएंगे। अभी छोटी सी स्तुति भगवान शंकर की है, हो ही जाएगी लग रहा है। जय श्री राम। गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी स्तुति करने लगे। माम भिरक्षै रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। देखिए भगवान शिव कह रहे हैं मेरी रक्षा कीजिए। जो त्रिलोकपति हैं, जो त्रिपुरारी हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं इनको, इसमें कुछ पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, कोई नहीं, क्योंकि एक ही ब्रह्म अपने अलग अलग स्वरूपों से सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान अलग अलग रूप धारण करके इस पृथ्वी का नियमन कर रहे हैं।
कभी ब्रह्मा रूप होकर के इस सृष्टि को उपजाते हैं, कभी विष्णु रूप होकर के इसका पालन करते हैं, फिर भगवान शंकर के रूप में आकर के इस सृष्टि का लय भी करते हैं। अब भगवान शिव क्या कह रहे हैं? हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में धनुष, श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। बताओ, भगवान शिव को भी रक्षा की जरूरत है क्या? लेकिन हम सब के लिए भगवान ने ये रूप भी धारण किया है, स्तुति की है कि आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं। महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए, मोह को क्या बताया? मेघ रूप। उसको उड़ाने के लिए प्रचंड पवन के रूप में हैं आप, और संशय रूपी वन के लिए अग्नि है। अर्थात आपका नाम लेने से संशय रूपी वन जो है वो अग्नि के समान है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, जय श्री राम, जय जय श्री। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, दिव्य गुणों के धाम हैं और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए आप सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। हे प्रभु, आप सगुण हैं, निर्गुण हैं और गुणों के धाम हैं। सारे गुण आप में हैं भी और आप निर्गुण भी हैं। ये सबसे बड़ा भगवान का गुण है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, दिव्य गुणों के धाम हैं और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए आप प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम धर, भारे तारे संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं। विषय कामनाएं मर जाती हैं, नाश हो जाता है उनका। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप ममउर अंतर, मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर वाले, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के भूषण हैं, तुलसीदास के प्रभु हैं और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब, देखन चरित उदार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। भगवान ने
ये स्तुति यहीं रोक दी है और वो फिर आएंगे। भगवान बड़ा सुंदर उसमें उत्तरकांड में भगवान की स्तुति करते हैं शिव बाबा। और आज यहीं विश्राम। 115 नंबर दोहा पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, राम 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 जी, सबको राम राम जी, राम सबको राम राम जी, जी। राम राम।